भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान काफी तेजी के साथ चल रहा है। दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन अभियान अगर किसी देश में चल रहा है तो वो है भारत। वहीं अब दुनिया भी भारत की राह पर चलने को तैयार है ताकि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को पूरा किया जा सके। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कोविन पोर्टल और ऐप को ओपन सोर्स करने का ऐलान किया, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को दुनिया के बाकी देश भी फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। Our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Today's conclave is the first step to introduce this platform to all of you. दुनिया भर के हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव के पहले ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर आरएस शर्मा ने बताया था कि कनाडा, मेक्सिको, पनामा, पेरू, अजरबैजान, नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम, इराक, यूक्रेन, यूएई समेत करीब 50 देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म के लिए अपनी रुचि दिखाई है। पिछले कुछ दिनों में कोविन ऐप में कई बदलाव हुए हैं, जिससे आपको कई नई सहूलियतें मिल पाएंगी। आखिर कोविन क्या है? इसकी खासियत क्या है? आम लोगों के लिए इसमें क्या है और इसके जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं? नए बदलावों से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। देश में वैक्सीनेशन के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आपको वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट तक मिलता है। इसके साथ ही आप कोविन डैशबोर्ड पर ये देख सकते हैं कि किस शहर, राज्य में कितना वैक्सीनेशन हुआ है, कहां वैक्सीन लगवाने के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अब तक किस दिन कितने वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो ये सरकार का इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका फुल फॉर्म कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क है। इसे केंद्र सरकार द्वारा जनवरी में तब लॉन्च किया गया था जब कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा था। इसके जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। कोविन एक क्लाउड बेस्ड ऐप है। ये ऐप सरकार को न सिर्फ इस महाअभियान के कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, बल्कि वैक्सीनेशन अभियान का रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन अभियान में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कोविन का एक अलग ऐप भी है। इसमें आम यूजर वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुक कर सकता है। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट में कोई गलती हो तो उसे एडिट किया जा सकता है। पासपोर्ट को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लिंक कर सकते हैं। कोविन पोर्टल या ऐप पर स्लॉट बुक करने के लिए पहले आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको किसी वैलिड आईडी नंबर यानी कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से खुद को रजिस्टर करना होगा। आप चाहे तो अपने नंबर पर परिवार के 3 और लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन सेंटर सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पिन कोड या राज्य और शहर को चुनकर अपने आसपास के सेंटर्स और वहां मौजूद वैक्सीन के स्लॉट पता कर सकते हैं। कोविन ऐप और पोर्टल से आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहां भी वैक्सीनेशन का प्रूफ दिखाने की जरूरत हो, वहां आप इस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। अगर आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नाम, उम्र, जेंडर जैसी कोई जानकारी गलत हो गई है तो कोविन से आप इसे सही कर सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो यात्रा के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोविन पोर्टल पर जाकर आप आसानी से वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपने पासपोर्ट के साथ लिंक कर सकते हैं।
जिससे यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। अगर आपके पासपोर्ट की डिटेल और वैक्सीन सर्टिफिकेट की डिटेल मैच नहीं कर रही हो तो आप वैक्सीन सर्टिफिकेट की डिटेल को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन पोर्टल के सपोर्ट ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आपको सर्टिफिकेट करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज लगवाने के लिए 2 अलग-अलग मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके कारण उन्हें 2 अलग-अलग वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। वो चाहें तो अपने दोनों सर्टिफिकेट को कोविन पोर्टल पर जाकर एक नंबर पर मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल के रेज एंड इशू ऑप्शन पर जाना होगा। वहां जाकर मर्ज मल्टीपल फर्स्ट डोज प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सभी स्टेप्स को फॉलो करके फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पा सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क किया जा सकता है। टेक्निकल हेल्प के लिए आप चाहें तो support@cowin.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने जिस सेंटर से वैक्सीन लगवाई थी वहां जाकर भी सलाह ली जा सकती है। आपको मिला वैक्सीन सर्टिफिकेट सही है या फर्जी, ये भी आप कोविन से पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन के प्लेटफॉर्म ऑप्शन पर जाना होगा। इसमें आपको वेरीफाई सर्टिफिकेट ऑप्शन मिलेगा। वेरीफाई सर्टिफिकेट पर क्लिक करने पर QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। इसे क्लिक करके आपके डिवाइस के कैमरे के सामने आपको सर्टिफिकेट पर बने QR कोड दिखाना होगा। ऐसा करते ही आपके सिस्टम पर आपकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपका सर्टिफिकेट फर्जी है तो सर्टिफिकेट इनवैलिड लिखा हुआ शो करने लगेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।